वीरान रास्तों की धूल अभी फजा में अड़ रही थी और कदमों की चाप संसान फजा में मुधम गूंज रही थी। कैसी दूर मंजर में रोशनी की बारीक लकीर फीली थी, जिसे उम्मीद कहीं खामोशी में सांस ले रही हो। मैंने गर्दालूद अफ़क़ को देर तक देखा और सोचा कि वक्त भी अजीब अंदाज में गुजरता है। कभी लम्हा हल्का सा लगता है और कभी वही पल बहुत भारी हो जाता है। एक ज़माना ऐसा भी था जब हर मंजर में ताजगी महसूस होती थी, हर बात में एक सौदा सी खुशी शामिल होती थी और हर मुलाकात में नरमी की खुशबू होती थी। मगर अब यादों की किताब में वो सब सफ़हात बंद पड़े हैं और सिर्फ खामोश तासर बाकी रह गया है। मैंने आस्ता कदम बढ़ाए और ज़मीन की सतह पर बिखरे निशानों को देखा। हर निशान एक कहानी सुनाता था। किसी गुजरने वाले मुसाफिर की दास्तान, ये सोच कर दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई कि हर इंसान अपने सफर में कुछ छोड़ जाता है। कुछ लोग मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं और कुछ खामोश सवाल। मैंने अपने इर्द गिर्द फैली फजा को महसूस किया, जहाँ सुकून भी था और दासी भी। ये दोनों की फीक एक साथ मौजूद थी, जिस वक्त की दो मुख्तलिफ समतें हों। कभी माज़ी की तस्वीर वाज़ हो जाती है और कभी वो धुंध में छप जाती है। मैंने अपने अंदर पैदा होने वाली हल्की सी बेचैनी को समझने की कोशिश की, तो कई यादें ज़हन में उभर आई। वो लम्हे कम होता था, अब वो सब कुछ एक दूर मंजर की तरह लगता है, जिसे सिर्फ ज़हन ही देख सकता है। फजा में हल्की सी सर्दी उतर आई थी और दरख्तों के पत्ते खामोशी से हल रहे थे। जिसमें अल्फाज
एक तवील अरसा भी कुछ नहीं बदल पाता। यही तज़ाद जिंदगी को मुनफरद बनाता है। मैंने दूर फैले मैदानों को देखा, जहाँ रोशनी धीरे धीरे मफ़हूम हो रही थी। ये मंजर बता रहा था कि हर दिन का उख्तिताम भी एक दास्तान रखता है। कुछ कहानियाँ खुशी से ढलती है और कुछ खामोशी में। मैंने अपने कदम थोड़ी देर के लिए रोके और फजा की गहराई को महसूस किया। ये लम्हा बेहद संजीदा था, जैसे वक्त खुद सोच में डूबा हो। कभी इंसान को अपनी तन्हाई में अपने बारे में सबसे ज्यादा मालूम होता है। मैंने भी ही महसूस किया कि सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। रास्ता लंबा जरूर था, मगर इसमें तजुर्बे के कई रेशान थे। कुछ रास्ते हमारे थे और कुछ कदरे मुश्किल, लेकिन हर मोड़ ने एक नए ज़ावे दिखाया। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ बादलों के दरमियान हल्की सी रोशनी बाकी थी। ये मंजर उम्मीद की अलामत लग रहा था, जो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। कभी इंसान को यही छोटी सी उम्मीद आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैंने इसी ख्याल को अपने साथ रखा और दोबारा कदम उठाए। फजा में हर सुकून की कैफियत बुर्ज की। अजनबी फजा में चलते हुए कदम जब आहे सस्त हो गए, तो मंजर ने जैसे अपनी खामोश किताब खोल दे। जमीन की महकने यादों के दरीचे को हल्का सा छुआ और जहन में पुराने दिनों की धुंध सी उभर आई। कहीं दूर मैदान में रोशनी नरम अंदाज में फैली हुई थी और वक्त की रफ्तार जैसे लम्हा भर को रख गई थी। मैंने निगाह भर कर इस मंजर को देखा तो महसूस हुआ कि जिंदगी कई कहानियां समेटे हुए है। कभी कोई लम्हा इतना सौदा लगता है, मगर बाद में वही लम्हा कीमती बन जाता है। वक्त का सफर अजीब अंदाज रखता है, ये हर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बदल देता है। कभी सोच की समत तब्दील हो जाती है और कभी एहसास की गहराई बढ़ जाती है। मैंने खुद से एक सवाल किया,
यादें इतनी मजबूत क्यों होती हैं? शायद इसलिए कि इनमें एहसास की रोशनी होती है, जो वक्त के साथ मध्यम तो हो जाती है मगर खत्म नहीं होती। फजा में हल्की सी ठंडक फैल गई थी और दरख्तों की शाखें खामोशी में हरकत कर रही थी। ये मंजर बेहद सादा था मगर इसमें एक अजीब सी कशिश थी। मैंने कदम रोके बगैर चलते रहने का फैसला किया। चुनके सफर ही असल हकीकत लगने लगा था। हर मोड़ पर एक नया ख्याल भरता था और हर ख्याल एक अलग कैफियत लाता था। कभी जहन में सुकून पर आता और कभी खामोश उदासी का साये फैल जाता। यही एहसासात का मिलाप इंसान को मुकम्मल बनाता है और यही इसे सोचने पर मजबूर करता है। मैंने दूर अफक की तरफ देखा जहां रोशनी और धुंध एक साथ मौजूद थे। ये मंजर बता रहा था कि जिंदगी में वाज़ और मगम दोनों होते हैं। कुछ बातें फौरन समझ आ जाती हैं और कुछ को समझने में वक्त लगता है। मैंने माज़ी के चंद लम्हात को याद किया तो कई चेहरे जहन में अभर आए। कोई मुस्कुराहट नरम थी, कोई आवाज पुरसकून और कुछ बातें ऐसी थी जो आज भी ऐसी ही महसूस होती हैं। यही यादें इंसान के सफर का हिस्सा बन जाती हैं और कभी साथ नहीं छोड़ती। मैंने फजा में मौजूद खामोशी को महसूस किया और दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ। शायद यही लम्हे असल में अहम होते हैं जब इंसान खुद से करीब हो जाता है। कभी जिंदगी बहुत पेचीदा लगती है और कभी बिल्कुल सादा। ये दोनों हालतें एक साथ मौजूद रहती हैं और इंसान को तो वाज़न सिखाती है। मैंने कदम आहिस्ता किए और जमीन की तरफ देखा। रास्ते की मिट्टी में भी एक कहानी थी जो हर गुजरने वाले कदम के साथ बदलती थी। दूर कहीं हल्की रोशनी बढ़ने लगी थी, जैसे एक नया मंजर जन्म ले रहा हो। ये मंजर उम्मीद की तरह था जो खामोशी में भी मौजूद रहती है। मैंने महसूस किया कि सोच का अंदाज बदल रहा है और जहन में
में वजाहत ढल रही है, ये तब्दीली वक्त के साथ आती है और इंसान को नया ज़ाविया देती है। कुछ फासले ऐसे होते हैं जो तय करने के बाद ही समझ आते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद से मिला देते हैं। मैंने इस सफर को कबूल कर लिया और कदम आगे बढ़ाता रहा। फजा में अब सुकून की सफर की खामोश डगर पर मैं जब तन्हा चलता रहा, तो हवा की मुधम सरगोशी ने कई राज खोल दिए। दूर अफक पर फीली रोशनी का रंग अजीब सा था, जैसे वक्त किसी याद की तस्वीर बना रहा हो। मैंने ठहर कर मंजर को देर तक देखा और सोचा कि जिंदगी वाकई कितनी पेचीदा है। कभी एक लम्हा खुशी की तरह गुजर जाता है और कभी एक पल बरसों जैसा लगता। यादों की किताब में कई सफ़हे महफूज हैं, जिन्हीं वक्त भी मिटा नहीं सका। वो दिन जब बातें बेतकल्लुफ़ हवा करती थी और हंसी में सच्चाई की खुशबू शामिल होती थी। अब वो सब कुछ दूर मंजर की तरह महसूस होता है, जैसे किसी और ज़माने की कहानी हो। मैंने कदम आहिस्ता किए और ज़मीं पर बिखरी रोशनी को देखा। हर ज़र्रा किसी न किसी दास्तान का हिस्सा लगता था।
मैंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ बादल आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। इनके दरमियान से झांकती रोशनी उम्मीद की बीत अलामत लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद यही उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब रास्त वाज़ेह नहीं होता, और इंसान को सिर्फ अपने यकीन पर चलना पड़ता है। मैंने भी ऐसा ही किया और खामोशी से आगे बढ़ता रहा। फ़ज़ा में सुकून की एक लहर मौजूद थी, जो दिल को आहिस्ता आहिस्ता मुतमईन कर रही थी। ये लम्हा सादा था मगर इसमें एक खास गहराई थी। मैंने महसूस किया कि सोच का अंदाज बदल रहा है और ज़हन में वज़ाहत पैदा हो रही है। ये तब्दीली वक्त के साथ आती है और इंसान को बेहतर बनाती है। कुछ यादें नरम रोशनी की तरह होती है, जो दिल में हमेशा रहती है। और कुछ यादें धुंध की तरह होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता में धम हो जाती है। मैंने दोनों को कबूल किया और अपने सफर का हिस्सा बना लिया। क्यों न कि यही जिंदगी का असूल है कि हर तजुर्बा अहम होता है। मैंने दूर फीले मैदान को देखा, जहाँ हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ये